हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल आरटीआई फाइलिंग क्यों बढ़ रही है। ये टॉपिक उठाया निर्मला मैम ने, जहां पर उन्होंने बताया कि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इस साल आरटीआई फाइलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस साल आरटीआई फाइलिंग क्यों बढ़ रही है। इसमें सबसे पहला रीज़न है सिंप्लीफिकेशन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। निर्मला मैम के अकॉर्डिंग पर्सनल इनकम टैक्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्पेशली न्यू रिजीम में, जहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, आपका स्ट्रेट अवे टैक्स रेट हो जाएगा और आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपको लगता है सच में सिंप्लीफिकेशन हुआ है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब जब हम आरटीआई फाइल करने जाते हैं तो हमें कुछ प्री फाइलिंग फॉर्म्स मिलते हैं, यानी कि कुछ डेटा पहले से भरा हुआ होता है। तो निर्मला मैम के अकॉर्डिंग इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। लोगों को प्री फाइलिंग फॉर्म मिलते हैं तो वो फाइल करने की भी कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। प्री फाइलिंग से थोड़ा सा मुझे लगता है काम ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज उस प्री फाइलिंग को भी मैच करना पड़ता है कि वो जो बता रहा है वैल्यू सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर कोई वेरिएशन है तो वो देखना पड़ता है और उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट न्यू आया था, जिसके थ्रू पिछले तकरीबन 3 सालों, यानी 1 साल जिसकी एक्चुअल ड्यू डेट है और 2 साल हम प्रीवियसली रिटर्न फाइल कर सकते थे, जो कि पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। पहले से मतलब कुछ रिसेंट ईयर्स में, तो इस वजह से भी रिटर्न फाइलिंग बढ़ी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआईएस का आना और नए 26 एएस का होना। बिल्कुल मैं बोलूँगी एआईएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज काफ़ी बार पता ही नहीं होता था क्लाइंट का इतना सारा डाटा है, जो अब एआई से जाके पता लगता है। अदरवाइज सब लोगों को मेजरली सैलरी ही पता होती थी, बट अब स्टॉक ट्रेडिंग भी आता है या फिर फॉरेन रेमिटेंस है, कुछ भी है जो कि एआई बता देता है। उसी के थ्रू में पता लगता है कि क्लाइंट की एक्चुअली काफ़ी सारी इनकम है, जो कि जिसकी वजह से भी आरटीआई का जाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट मेजरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मॉनिटरिंग सिस्टम। एनएमएस ने काफ़ी हेल्प करी है। नॉन मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल ये पता लगा पाता है कि किन किन लोगों ने आरटीआई नहीं फाइल करी है, और वो पता कैसे लगाता है? एआईएस के बेस पे या फिर 26 एएस के बेस पे। इट मीन्स टीडीएस डिडक्ट हुआ बट क्लाइंट ने रिटर्न ही नहीं फाइल करी, तो इसके थ्रू एनएमएस के थ्रू आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आप एक नॉन फाइलर है और आप पे रिटर्न एप्लीकेबल थी। तो इसलिए एआईएस 26 एएस ने एक्चुअली हेल्प करी है, जिसके थ्रू नॉन मॉनिटरिंग सिस्टम जनरेट हो पाया है। सो निर्मला मैम के ये पॉइंट बिल्कुल सही थे, जिसके थ्रू एक्चुअली में रिटर्न फाइलर्स बड़े हैं इंडिया में। बट कुछ चीज़ें अभी भी है जो इम्प्रूव की जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, अभी भी बहुत कम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। इतने बड़ी आबादी में 5 से 6 करोड़ रिटर्न्स अगर फाइल हो रही है पूरे साल में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम लोग अभी 10% का डाटा भी टिक नहीं कर पाए कि 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी इंडिया में रिटर्न फाइल कर रही है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपकी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।